हेलो फ्रेंड्स। मैं हुकम सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हमने एसएससी सीपीओ और सीजीएल 2022 को टारगेट करते हुए मैथ्स के लिए जो सीरीज चला रखी है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। और आज के इस लेक्चर में हम देखिए आपके जितने भी अलजबरा के क्वेश्चंस आपके एसएससी सीपीओ 2019 में पूछे गए थे उनको डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आपका जो सीपीओ 2019 का एग्जाम था उसका लेवल बहुत ठीक था। ठीक है, बहुत अच्छा लेवल था। इन सारे क्वेश्चंस को आपको डेफिनेटली करना है। हालांकि मैं सारे क्वेश्चंस के आपको जितने भी ये आपके टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट उनके मैं लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बस आप साथ बनाए रखिए। ठीक है, तो देखिए बहुत ही हमेशा की तरह बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो देखिए जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूं कि हम सारे अलजबरा के क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके एसएससी सीपीओ 2019 में पूछे गए थे। हमेशा की तरह बिल्कुल यूनिक कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है। इफ ये आपको गिवन है 2x प्लस 3y प्लस 4 इंटू में 2x प्लस 3y माइनस में 5 इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस में 2hxy प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c। ठीक है, तो आपको g प्लस f माइनस सी अपॉन में abh की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखिए या तो आप दो तरीके हो सकते हैं आपके पास, या इसको आप a मानिए 2x प्लस 3y को और प्लस में 4, और इसको आप 2x प्लस 3y को आपने ए माना है माइनस में 5, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हो। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो दो दूनी 4x स्क्वायर बनेगा। ठीक, 2x की कर रहे हैं हम अभी सभी से, फिर दो तिया 6y, 6xy बनेगा। ठीक, प्लस में यहाँ दो पंजे 10 माइनस का 10x। ठीक, आप 3y की करिए, तीन दूनी 6xy प्लस का। ठीक है, ठीक है, और फिर करेंगे तीन तिया 9y स्क्वायर प्लस का। ठीक है, और तीन पंजे 15y माइनस का। ठीक है, अब आप इस 4 से करिए, 4 से करेंगे तो 4 दूनी 8x, 4 तिया 12y प्लस का। ठीक, और 4 पंजे 20 माइनस का। ठीक है, इसके बराबर में आपको ये गिवन है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, पहले इसको सॉल्व सिंप्लीफाई कीजिए। ठीक है, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो आप बताइए एक्स स्क्वायर की टर्म आपको ये दिख रही है। ठीक है, तो इसको लिखिए 4x स्क्वायर। ठीक है, वाई स्क्वायर की टर्म आपको दिख रही है 9y स्क्वायर, इसको लिखिए। ठीक है, एक्स वाई की देखिए यहां आपका एक्स वाई है तो एक्स वाई की टर्म लिखिए 6xy और 6xy 12xy। ठीक है, प्लस में 12xy। फिर आप देखिए एक्स की टर्म, यहां आपकी एक्स की टर्म है अगली, तो -10x और प्लस का 8x, कितना हो जाएगा आपका माइनस का 2x। ठीक है, फिर आप y की टर्म देखिए प्लस का 12y और माइनस का 15y, कितना बचेगा माइनस का 3y। ठीक है, और माइनस का 20 है ये आपका, बराबर आप अब मैं इसको लिख देता हूं एक बार, ए एक्स स्क्वायर प्लस में स्मॉल ए है ax स्क्वायर प्लस में by स्क्वायर प्लस में 2hxy प्लस में 2gx प्लस में 2fy और प्लस में c। ठीक है, अब आप इसको कंपेयर करिए। ठीक है, कंपेयर करने पे आप पाएंगे देखिए एक्स स्क्वायर के साथ में यहां आपका 9 है और यहां आपका यहाँ a है और यहां आपका 4 है, तो मैं कह सकता हूं कि मेरी a की वैल्यू आ चुकी है 4। ठीक, वाई स्क्वायर के साथ में यहाँ 9 है और यहाँ b है, तो b की वैल्यू आ चुकी है आपकी 9। ठीक, एक्स वाई के साथ में यहाँ 12 है और यहाँ एक्स वाई के साथ में 2h है, 2h बराबर 12 तो h की वैल्यू 6। ठीक, देखिए आपका यहाँ x के साथ में 2g है और यहाँ x के साथ में -2 है, तो 2 एक 2 एकम 2 यानी कि -1, तो g की वैल्यू आ जाएगी आपकी -1। यहाँ देखिए आप 2fy, ठीक है 2fy
2FY, तो यहाँ y के साथ में क्या है देखिए -3, और यहाँ y के साथ में क्या है 2f, तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3/2। ठीक, और आपकी कांस्टेंट टर्म c की वैल्यू है -20। अब आपके पास सारी वैल्यू जा चुकी हैं, जो आपसे पूछा है उसमें रख दीजिए। देखिए आपसे पूछा है g + f - c, तो g की वैल्यू कितनी है आपकी -1, ठीक है, प्लस में f की वैल्यू -3/2, और माइनस में c, g + f, तो -3/2, तो मैंने माइनस लगा दिया, माइनस में c और -20 है तो प्लस का 20 बन जाएगा, अपॉन में ABH, अपॉन में a की वैल्यू कितनी है आपकी 4, b की वैल्यू कितनी है आपकी 9, इंटू में h की वैल्यू कितनी है आपकी 6। ठीक, ठीक है। देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपका बनेगा ये -1 और -1.5, यानी 1 और 1.5 कितना हो गया 2.5, तो मैं इसको -5/2 लिख सकता हूं, तो 20 -5/2, ठीक, कितना बन जाए अपॉन में 9 चौक 36 छिक्के 216, ठीक है, कितना बनेगा 20 दूनी 40, 40 में से 5 गए तो 35, अपॉन में ये 2 नीचे आ जाएगा, 216 दूनी 432, तो 35/432 आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। आई होप आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ये आपको, आप क्या करेंगे इस तरीके के, अगर आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो फंस सकते हैं। ठीक है, आप करिए क्या, आप एक काम करिए, x बराबर y पुट कर दीजिए। ठीक है, अगर मैं x बराबर y, क्योंकि एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, तो x बराबर y पुट करता हूं तो ये क्या बनेगा मेरा 4x⁴, मैं सबको x की टर्म में लिख रहा हूं, ठीक है, माइनस में 6x⁴ बन जाएगा, प्लस में 4x⁴, और माइनस में x⁴। ठीक, अब देखिए कितनी बन गई आपकी 4 और 4 8, और ये बन गया 6 और 3 ये बन गया 6 और 1 7, तो 8 में से 7 जाएगा, तो यानी कि x⁴। अब आप देखिए ऑप्शंस में पुट करिए, अगर आप ऑप्शंस में पुट करते हो तो यहां तो ये 0 बन जाएगा, यहां ये बनेगा ये x⁴ y⁴, ये भी 0 बन जाएगा, इसको देखते हो तो ये भी 0 बन जाएगा, यहां देखते हो तो आपका x⁴, तो x⁴ ही रहेगा, माइनस में x बराबर y रखा है तो ये 0 बनेगा, तो x⁴ - 0 यानी कि x⁴, इसलिए मेरा ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 1/8, बाहर है आपका a⁻² - b⁻² की फॉर्म में है ये। ठीक है, तो एक काम करिए, आप 1/8 को बाहर रहने दीजिए, कोई बात नहीं, आपका a + a⁻² - b⁻² की टर्म में a⁻² - b⁻², तो a + b करिए, तो यानी x प्लस में 1/y, a + b करेंगे तो आपका x - 1/y बनेगा, एक तो ये बनेगा a + b इंटू में a - b करिए, x + 1/y, माइनस करेंगे तो माइनस ये हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा 1/y। ठीक, ठीक है, अब देखिए आपका, देखिए यहाँ 1/y से 1/y कट जाएगा, और यहाँ आपका x से x कट जाएगा, तो ये बनेगा 1/8 बाहर है ये आपका। ठीक है, तो आपका बनेगा x और x 2x, इंटू में ये बनेगा आपका 1/y यानी कि 2/y। ठीक, ये बनेगा आपका, देखिए इसको आप और सिंप्लीफाई करते हो तो बन जाएगा आपका 2 दूनी 4, 4 से कटेगा ये 2 बार, x/2y आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते, देखिए क्या कह रहा है, इफ x⁴ प्लस में x² y² प्लस y⁴, आपको 21 गिवन है, x² प्लस x² प्लस y² आपको 3 गिवन है, आपको 4xy की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखिए आपको 4 की टर्म में गिवन है और ये स्क्वायर की टर्म में गिवन है, आप एक काम करिए, इसको स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर करिए इसको, तो आपको a + b + c का होल स्क्वायर करना होगा। मैं आपके लिए उसके लिए फॉर्मूला लिख देता हूं, क्या होता है, a + b + c का होल स्क्वायर आपका होता है a² + b² + c² प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca, या फिर 2 कॉमन लेके ab + bc + ca भी लिख सकते हो। ठीक है,
अब देखिए यहाँ a है, b है, c है, इसका स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर यानी x की पावर 4 बनेगा, प्लस में इसका स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर y स्क्वायर बनेगा, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो y की पावर 4 बनेगा। ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की फॉर्म लिख दी मैंने, प्लस में 2ab। तो यहां देखेंगे तो x क्यूब y यानी कि 2x क्यूब y, प्लस में यहां देखेंगे तो bc यानी एक्स वाई क्यूब 2xy क्यूब, प्लस में आपका 2ca यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बनेगा, और बराबर मैंने दोनों तरफ स्क्वायर किया है तो 3 3 9 बनेगा। ठीक, अब देखिए बड़ा ध्यान से समझेंगे कि आपका x की पावर 4 प्लस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 21, तो यहाँ 21 रख दीजिए, प्लस में इसमें से आप क्या करेंगे, इतने में से आप 2xy कॉमन ले लीजिए। ठीक है, 2 सब में है और xy सब में है, तो xy कॉमन ले लीजिए। ठीक है, कितना बचेगा, यहां से आपने एक x कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर बचेगा, y बाहर आ गया तो एक्स स्क्वायर बनेगा। ठीक है, प्लस में यहां देखेंगे तो x कॉमन ले लिया, y कॉमन ले लिया तो y स्क्वायर बचेगा। ठीक है, 2 भी साथ में लिया है, प्लस में यहां से आप देखेंगे तो xy बचेगा। ठीक, बराबर 9। ठीक है जी, अब आप मुझे एक चीज और बताइए बड़ा ध्यान से देख के कि आपका इतने की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू आपको 3 गिवन है क्या, बिल्कुल। तो मैं कह सकता हूं कि 21 प्लस में यहां इसकी वैल्यू आपको 3 गिवन है, तो 3 दूनी 6xy बराबर 9, तो यहां से 6xy बराबर -12, 9 में से 21 जाएगा तो -12, तो xy की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपकी -2। आपसे xy की वैल्यू नहीं पूछी थी, आपसे पूछी है 4xy की वैल्यू। तो मुझे बताइए 4xy की वैल्यू अगर निकालनी है तो इसमें भी 4 से गुना कर दीजिए, बन जाएगी आपकी -8। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं, बड़ा प्यार से समझते चलेंगे। देखिए x प्लस वाई प्लस जेड आपको 10 गिवन है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स आपको 25 गिवन है, एक्स वाई जेड आपको 100 गिवन है। आपसे पूछा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू आपसे पूछी है। देखिए इसके लिए जो बेस्ट तरीका होगा, जो बेस्ट फॉर्मूला यूज होता है इस तरीके के कॉन्सेप्ट के जो डाटा गिवन होता है, उसके लिए मेनली आपको फोकस करना होता है कि आपको क्या एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स गिवन है। अगर ये गिवन है तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, देखिए आपका फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब माइनस में 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, बराबर होता है आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसको बड़ा ध्यान से समझेंगे, ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में इसी का होल स्क्वायर कर दीजिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इसी का होल स्क्वायर करिए, माइनस में 3 टाइम्स ऑफ, जो मैं कह रहा था ये दिया है तो काम आसान हो जाता है, इसको 3 टाइम्स ऑफ दिस एक्स वाई प्लस में वाई जेड प्लस में जेड एक्स। अब देखिए आपका काम कितना आसान हो जाएगा। देखिए आपसे ये तो पूछा ही है, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, माइनस में 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड आपको गिवन है कितनी 100, 100 का 3 टाइम्स हो जाएगा माइनस में 300। ठीक है, 300 बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आपको गिवन है 10 इंटू में 10 इंटू में इसी का होल स्क्वायर करिए, 100 बन जाएगा, 10 10 100, और माइनस में 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स कितना गिवन है आपको 25, इसका 3 टाइम्स कितना बनेगा 75। देखिए अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये सब लिखने की जरूरत थोड़ी थी, मैं तो आपको समझा रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं, तो आपको केवल इतना ही लिखना था। ठीक है, तो आपका बन जाएगा 100 में से 75 जाएगा तो 25, 25 गुना 10 यानी कि 250 बनेगा, और आपका ये 300 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो मैं लिख देता हूं ये आपका 300 को इधर ले आइए, प्लस में 300 कितना बन जाएगा आपका 550। यही आपसे पूछा था। ठीक है, मैं लिख देता हूं एक बार और, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर बनेगा आपका 550, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए आपको गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस में √7x प्लस में 1 बराबर 0, आपसे एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू पूछी है। देखिए बड़ा ध्यान से समझेंगे, अगर मैं इसमें x से भाग दे देता हूं इसमें, तो मेरा बनेगा x प्लस में 1 अपॉन में x बराबर √7। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। आपसे क्यूब पूछा है तो क्यूब कर दीजिए। मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं पिछले लेक्चर्स में कि अगर आपका x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर a है
तो आपका एक्स क्यूब प्लस 1/x³ क्या होता है, ए के क्यूब माइनस में 3 टाइम्स ऑफ ए। ठीक है, ये ध्यान रखनी है चीजें आपको। तो अगर मैं एक्स क्यूब प्लस में 1/x³ निकालता हूं तो मेरा बन जाएगा, इसका क्यूब करेंगे तो 7√7 बनेगा। ठीक है, माइनस में 3 टाइम्स ऑफ दिस यानी कि 3√7, तो कितना बन जाएगा मेरा, 7 में से 3 जाएगा तो 4√7 विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए ऑप्शन बी आपका आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर -26 है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 151 है। इस बार आपसे एक्स वाई जेड पूछा है, सेम पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन है जो हम पीछे करके आ रहे हैं। तो देखिए एक बार और लिख देता हूं मैं आपके लिए, जो बेस्ट इसके लिए जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा आपका एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब माइनस में 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड बराबर एक्स प्लस वाई प्लस में जेड इंटू में इसी का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई प्लस में जेड का होल स्क्वायर माइनस में 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस में वाई जेड प्लस में जेड एक्स। ठीक, ठीक है जी। अब देखिए आपको वैल्यू पुट करनी है। अब देखिए आपके लिए काम कितना आसान हो जाएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये सब लिखने की भी जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिखेंगे। देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 151 रखिए, माइनस में 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड आपको निकालनी है, इसको एज इट इज रहने दीजिए। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आपको 1 गिवन है, रखिए, इंटू में इसी का होल स्क्वायर करेंगे तो 1, माइनस में 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स की वैल्यू आपको -26 गिवन है। ठीक है, तो आपका 26 थी 78 -78, तो यहाँ प्लस का 78 हो जाएगा ये। ठीक, अब देखिए ये बन गया आपका 79। इस माइनस वाले को इधर लाएंगे प्लस का, इस प्लस वाले को इधर ले जाएंगे माइनस का, तो आपका बनेगा 3xyz बराबर 151 माइनस में 78 और 1 79। ठीक, आपका बनेगा कितना बनेगा, देखिए 3xyz बराबर 11 में से 9 जाएगा तो 2, और आपका 14 में से 7 जाएगा तो 7, 24 72, तो आपकी xyz की वैल्यू आ जाएगी 24। ठीक है, ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लग रहे होंगे। देखिए अभी भी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो। ठीक है, और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 38 है। आपसे पूछा है a इंटू में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में बी इंटू में सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 3abc। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको यहां से देखिए आपको चाहिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए आपको गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आपको 38 गिवन है। ठीक है, आप यहां से यहां बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, कितना निकलेगा, 38 माइनस में ए स्क्वायर। ऐसे ही आप सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की निकाल सकते हो, 38 माइनस में बी स्क्वायर। ऐसे ही आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की निकाल सकते हो, 38 माइनस में सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आपका यहां रखिए, इसमें जो आपसे पूछा है उसमें वैल्यू पुट करिए। ठीक है, तो बनेगा आपका ए इंटू में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए देखिए ए इंटू में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आपने निकाली है कितनी, 38 माइनस में ए स्क्वायर। ठीक है, प्लस में बी इंटू में 38 माइनस बी स्क्वायर, इसी तरीके से प्लस में सी इंटू में 38 माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, प्लस में 3abc, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक, ठीक है। अब देखिए बड़ा ध्यान से देखेंगे कि अगर मैं इसकी गुना करता हूं 38a बनेगा माइनस में ए क्यूब। चलिए लिख ही देता हूं एक बार, 38a माइनस में ए क्यूब प्लस में 38b माइनस में बी क्यूब। ठीक है, इसकी गुना करिए तो ऐसे ही 38c माइनस में सी क्यूब प्लस में 3abc, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। और मैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहूं तो 38 में कॉमन लेके यहां से a प्लस बी प्लस में सी बनेगा, 38 कॉमन लेके आपका बनेगा a प्लस बी प्लस में सी। ठीक है, माइनस कॉमन लेके आपका बनेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में
सी क्यूब, ठीक है, प्लस में 3abc। ठीक, ठीक है। अब आप और थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू तो आपको गिवन है कितनी, 6। ठीक है, तो यहाँ 6 से गुना करिए, 6×8 = 48। देखिए ये आपको 6 गिवन है, तो 6×8 = 48, 4×6 = 18 और 4 = 22, 6×8 = 48, 4×6 = 18 और 4 = 22, 228 माइनस में। अब आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू निकालने के लिए आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू की भी जरूरत पड़ेगी। तो आप करिए क्या, इसका जो आपको ये गिवन है इसका होल स्क्वायर करिए। आपको गिवन है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर 36। इसका आप होल स्क्वायर करेंगे तो आपका बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आपको 38 गिवन है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 38 प्लस में ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस में सी ए, ठीक है, बराबर आपको 36 गिवन है। अब आप एक काम करिए, यहां से ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस में सी ए की वैल्यू निकालेंगे तो 38 से इधर जाके -2 बनेगा और 2 से भाग देंगे तो -1 आ जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू -2 आ जाएगी। अब आप निकालेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मैं निकाल देता हूं आपके लिए। ये होता है आपका, बड़े ध्यान से समझते जाएंगे, ये होता है आपका, देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू आपको चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस में 3abc। ठीक है, माइनस में 3abc, 3abc, ठीक, माइनस में 3abc बराबर होता है हमारा a प्लस बी प्लस सी, जो गिवन है हमें 6, इंटू में इसी का होल स्क्वायर करेंगे तो 36, माइनस में 3 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, जो कि हमने -1 निकाला है तो -3 बनेगा, 3 टाइम्स प्लस का 3 बन जाएगा। ये गुना करेंगे तो आपका बनेगा, गुना करेंगे तो आपका बनेगा 6, ये बनेगा 6 39 बन जाएगा। ये 6 दाम 54 हासिल का 5, 6 18 और 5 23, 234। ठीक है, तो यहां लिखेंगे आप माइनस का 234। ठीक है, और ठीक आपका, आपका ये 234 आ गया, और प्लस का ये माइनस में 3abc है और प्लस में 3abc है, ये तो आपका कट ही जाना है, तो 228 में से 234 जाएगा तो माइनस का 6 आपका आंसर बच जाएगा। ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए कह रहा है 2x माइनस में 5y की होल क्यूब प्लस में 2x प्लस में 5y की होल क्यूब बराबर y इंटू में ax स्क्वायर प्लस में by स्क्वायर देन द वैल्यू ऑफ 2a माइनस b। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां आप देखेंगे तो a माइनस बी की होल क्यूब की फॉर्म दिख रही है आपको, यहां आप देखेंगे तो a प्लस बी की होल क्यूब की फॉर्म दिख रही है। आप एक काम करिए, जो देखिए आपका होता है a माइनस बी की होल क्यूब माइनस में a प्लस बी की होल क्यूब, इसकी फॉर्म गिवन है। इसको आप अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, देखिए a माइनस बी की 3, देखिए a की 3 माइनस बी की 3 माइनस में 3 माइनस में 3 a की 2 b, तो ये बन जाएगा प्लस माइनस में 3 a की 2 b और 3ab की 2। ठीक है, आपका माइनस में, देखिए ये होता है आपका a की 3 माइनस b की 3, जब a की 2 b की 2 करते हैं, a की 3 माइनस b की 3 b की 2 करते हैं तो प्लस में आता है, और a की 2 करेंगे तो b तो माइनस का ही रहेगा। ठीक है, तो ये प्लस का बनेगा 3ab की 2। ठीक, यहां आप खोलेंगे तो सारे प्लस के आते हैं, बाकी खोलने के बाद माइनस के आ जाएंगे सारे, तो माइनस a की 3 माइनस b की 3 माइनस में 3a की 2 b माइनस में 3ab की 2। ठीक, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए आपका a की क्यूब से तो a की क्यूब कट जाएगा। ठीक है, और b की, यहाँ आपका 3a की 2 b 3a की 2 b 3ab की 2 3ab की 2 ये कट जाएगा, तो b की क्यूब माइनस 2b की क्यूब। ठीक है, और ये 3a की 2 b 3a की 2 b माइनस 6a
ए की 2 बी, ये आपका बचेगा। ठीक है, अब आप ये आपको मैंने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लिया ये। ठीक है, आप इसमें वैल्यू पुट करिए 2 इंटू में, यहां आप देखिए मैंने माना है ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। ठीक है, अब देखिए 2 इंटू में बी की क्यूब यानी कि 5y की क्यूब। ठीक है, ठीक है, 5y की क्यूब, तो 5 पंजे 25 पंजे 125 वाई क्यूब। ठीक है, तो आपका माइनस का है तो मैंने माइनस बाहर लगा दिया, -2 इंटू में वाई क्यूब लिख दिया मैंने। ठीक है, -6 इंटू में ए स्क्वायर यानी कि 2 दूनी 4x स्क्वायर इंटू में बी यानी कि 5y। ठीक, ठीक है, बराबर गिवन है आपको ये y इंटू में ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी वाई स्क्वायर। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। मैं कह रहा था आपसे कि सीपीओ में बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इन क्वेश्चंस को आपको जरूर करना है। ठीक है, तो ये बनेगा आपका, देखिए आपका 25 दूनी 125 दूनी 250 माइनस का 250 वाई क्यूब। ठीक है, एक काम करिए, देखिए यहाँ भी वाई है आपका, यहाँ भी वाई है और यहाँ बाहर इसने ले रखा है तो मैं वाई बाहर ले लेता हूँ। ठीक है, ये बनेगा -250 वाई स्क्वायर बचेगा और माइनस में 4 पंजे 20 छिक्के 120, मैंने वाई बाहर ले लिया तो एक्स स्क्वायर बचेगा, बराबर ये है। अब आप मैं इसको इसी फॉर्म में लिख देता हूँ थोड़ा, बाकी तो यहाँ से भी आप कंपेयर कर सकते हो। वाई इंटू में -120 एक्स स्क्वायर माइनस में 250 वाई स्क्वायर बराबर वाई इंटू में ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आपको कंपेयर करना है। अगर आप कंपेयर करते हो तो देखिए वाई बाहर है, वाई बाहर है, एक्स स्क्वायर के साथ में यहाँ ए है, यहाँ -120 है, तो मैं कह सकता हूँ ए की वैल्यू आ चुकी है आपकी -120। ठीक है, और बी की वैल्यू आपसे यहाँ वाई स्क्वायर के साथ में बी है तो बी की वैल्यू -250। ठीक, अब आपसे जो पूछा वो निकाल दीजिए। आपसे पूछा है 2a माइनस में बी, तो 2a माइनस में बी कितना बन जाएगा आपका, ये बनेगा आपका 2a, ए यानी कि 120 का डबल यानी कि 240, माइनस में b और माइनस का 250 तो यानी कि प्लस का 250 हो जाएगा, ये माइनस का है। ठीक है, तो कितना बनेगा, 250 में से 240 जाएगा तो 10 आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको क्लियर है, कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, √x प्लस में 1/√x 3 गिवन है, आपसे इसकी वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो देखिए भाई अगर आप इसका स्क्वायर करते हो तो आपका बनेगा x प्लस 1/x बराबर 3 3 9 में से 2 गए तो 7। देखिए मैं आपको कई बार समझा चुका हूं कि अगर आपका x प्लस 1/x ए के बराबर है तो आपका x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस में 2। ठीक, तो आप मैंने वही किया, 3 का स्क्वायर 9 माइनस में 2 7। अब आप फिर से यहाँ स्क्वायर की फॉर्म में चाहिए हमें, तो यहाँ से फिर से स्क्वायर करिए तो आपका बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस में 1/में एक्स स्क्वायर बनेगा 7 7 49 माइनस 2 यानी कि 47। ठीक, अब देखिए अगर आप इसका इसमें अंदर गुना करते हो तो आपका बनेगा, इसको आप और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख सकते हो कि x की पावर 4 माइनस में 47 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप इसकी वैल्यू चाहिए आपको, ठीक है, अगर आप इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखोगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई में x की पावर 4 प्लस में 1 बराबर 47 एक्स स्क्वायर। एक काम करिए 47 एक्स स्क्वायर को इधर ले जाइए, 1 को इधर ले जाइए, तो x की पावर 4 माइनस में 47 एक्स स्क्वायर बराबर बनेगा -1। यही आपसे पूछा था। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, इफ x एंड y आर द रियल नंबर्स, ठीक है, देन द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू, ये इंपोर्टेंट है यहाँ। ठीक है, लीस्ट पॉसिबल वैल्यू पूछिए आपसे इसकी। तो भाई देखिए आपने अगर नॉन मेडिकल साइड से अगर +2 की है तो आपने जो 11th 12th का मैथ है, जो 12th का मैथ, उसमें आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन एक्चुअली हम किस लिए यूज करते हैं, जब हमें लीस्ट वैल्यू मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे भाई, आपको इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए तो आप एक काम करिए, मिनिमम से मिनिमम क्या होगी, आप एक काम करिए, इसका y की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। ठीक है, इसकी वैल्यू आप 0 पुट कर दीजिए। ठीक है, आप इसकी वैल्यू, ये वाली टर्म है, इसकी 0 पुट कर दीजिए, तो आपका ये इसका आप बाकी का आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए। y वाली टर्म मैंने 0 पुट कर दी और x वाली टर्म है, इसका मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो मेरा बनेगा 4 दूनी 8
इंटू में x -2, ठीक, माइनस में यहां करेंगे तो 2 दूनी 4 इंटू में x -3, ठीक, और बराबर 0। ठीक, आप देखिए आपका बनेगा 8x माइनस, डिफ्रेंसिएशन करने के बाद हम 0 के बराबर पुट करते हैं, ध्यान रखिएगा। 8x माइनस में 16, यहाँ बनेगा माइनस का 4x और 4 तिया 12 प्लस का हो जाएगा ये बराबर 0। 8x में से 4x जाएगा तो 4x बराबर, तो यहाँ 16 में से 12 जाएगा तो माइनस का 4, इधर जाके 4 प्लस का, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1। तो x की वैल्यू 1 पे हमारा ये मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें फिर आप दोबारा से इसमें आप x की वैल्यू 1 पुट करिए, ठीक है। ये तो हमने 0 ही पुट कर दी, तो यहाँ 1, यहाँ बचेगा -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो 4 एकम 4 प्लस में ये आपने 0 ही पुट कर दी, ठीक है। 0 माइनस में यहां आपने 1 पुट किया तो -2 का स्क्वायर 4, यानी कि -2 का स्क्वायर 4, ठीक है। -2 का स्क्वायर 4 और 4 दूनी 8 माइनस का, ठीक है। 8 में से 4 जाएगा तो माइनस का 4, आपका आंसर होगा ऑप्शन, ठीक। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको पसंद आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, x बराबर 5.51, y बराबर 5.52, z बराबर 5.57। जब भी ये संख्या नजदीक नजदीक देखें तो आपको समझ जाना चाहिए कि जो आपका क्यूब वाला फॉर्मूला उसमें स्क्वायर वाला जो होता है a-b का स्क्वायर प्लस b - c का स्क्वायर, वो वाला लगेगा, ठीक है। तो आपसे पूछा x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस में 3xyz। देखिए क्या होता है, मैं लिख देता हूँ, x क्यूब प्लस में y क्यूब प्लस में z क्यूब माइनस में 3xyz बराबर x प्लस वाई प्लस में z इंटू में 1/2, मैं बाहर ही लिख देता हूं, ठीक है, इंटू में a माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस में z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक, ठीक है। इसकी वैल्यू तो आपको निकालनी है, ठीक है। तो आप बताइए 1/2 इंटू में एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आपकी कितनी बन जाएगी। अगर आप इन तीनों को जोड़ते हो तो आपका कितना बन जाएगा, देखिए 550 550 550, नहीं तो जोड़ ही लीजिए। 7 और 2 9, 9 और 1 10 की 0, हासिल 1, ठीक है। 5 और 5 10, 5 या 15 और 1 16 का 6, हासिल 1, ठीक। और 5 या 15, 15 और 1 16, और 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो ये कितना बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब ये लिख लीजिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर। देखिए अगर 551 में से 52 यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही बनेगा, प्लस में y माइनस जेड 52 में 57 यानी 52 और 5 5 पंजे 25 बनेगा, और 57 में से 51 जाएगा तो 6 6 6 36 बनेगा, ठीक। 2 से काटेंगे तो ये बनेगा आपका 8.3, ठीक है। इनको जोड़िए, आपका 36 और 25 कितना हो जाएगा, 61, 61 और 1 62 गुना में 8.3, ठीक, ठीक है। देखिए आपने जब स्क्वायर किया, ठीक है, यहां आपका 2 के बाद पॉइंट था, तो यहां आपका एक नीचे मैंने 100 किया और उसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4 0। इसी तरीके से आपका स्क्वायर करेंगे तो 4 0, स्क्वायर करेंगे तो 4 0, ठीक, ठीक है। और आपका आपका 4 0 और 1 पॉइंट हटा के मैं 1 0 और रख देता हूं, तो अपॉन में 1 2 3 4 5, इसको आप हटा दीजिए, ठीक है। तो आप देखिए बड़ा ध्यान से समझेंगे तो आपका 3 दूनी 6, यूनिट डिजिट 6 तो सब में है, कोई बात नहीं, बट ये क्लियर है कि आपका 3 और 2 5 के बाद पॉइंट लगेगा। आपका यहाँ 3 के बाद है नहीं होगा, 2 के बाद है नहीं है, 4 के बाद है नहीं है, 5 के बाद इसी में है, तो ये ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक। बाकी आप गुना करके देख सकते हैं, उतना ही आएगा 51 46। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, आपको ये x की पावर 4 वाली टर्म गिवन है और स्क्वायर वाली टर्म गिवन है, और आपसे ये पूछा है 2 इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर। देखिए मैं आपको इस पैटर्न के ऊपर पहले क्वेश्चन करवा चुका हूं। आपको यहाँ पावर 4 है तो इसको आप स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। इसको स्क्वायर करेंगे तो देखिए कितना बनेगा, एक बार और करवा देता हूँ, रिवाइज हो जाएगा। आपका बनेगा x की पावर 4, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर करना है आपको, तो a की 2 प्लस में x स्क्वायर प्लस में
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में वाई की पावर 4, ये बन गया मेरा ए की 2 प्लस बी की 2 प्लस सी की 2 प्लस में 2ab, या एक्स क्यूब वाई 2x³ प्लस में बीसी करेंगे तो 2xy³। ठीक है, मैं क्योंकि पहले समझा के आ रखा हूँ सेम पैटर्न के ऊपर, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा तेज तेज लिख रहा हूँ। ठीक है, प्लस में 2x² y²। ठीक है, ये बनेगा, ये अगर आप मैंने होल स्क्वायर किया है दोनों तरफ तो ये बनेगा 9/3 ठीक ठीक है। अब आप बड़ा ध्यान से देखेंगे तो मुझे एक चीज बताइए कि x की पावर 4 प्लस में x² y² प्लस y की पावर 4 की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 21/256। तो रख दीजिए 21/256 प्लस में यहां से आप 2xy कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा आपका x² प्लस में y² प्लस में xy। ठीक है, बराबर 9/256। ठीक, अब आप मुझे बताइए कि इसकी वैल्यू आपको कितनी गिवन है, इसकी वैल्यू आपको कितनी गिवन है भाई, यहां से देखेंगे आप तो आपको 3/16 गिवन है। ठीक है, तो 2xy इंटू में 3/16, ठीक, बराबर 9/56 में से आप 21/56 इधर जाके माइनस का होगा तो यानी कि माइनस का 12/256 हो जाएगा। ठीक है भाई, 12 में से 9 जाएगा तो 21, 21 में से 9 जाएगा तो 12, तो ये बनेगा आपका। ठीक है, और आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका देखिए बन जाएगा ये, देखिए 4 से काट लीजिए, 4×3 = 12 और 4×6 = 24 बच 4×4 = 16 माइनस का 3/64, और आप इसको 2 से काटिए, 2×8 = 16। ठीक है, और आपका फिर आप इसको 8 से इसको काट दीजिए, 8×8 = 64 और 3 से 3 को काट दीजिए, तो आपका एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/8। ठीक, ठीक है। अब आप कहेंगे यार एक्स वाई तो हमने निकाल ली बट हमसे पूछा तो x² y² की टर्म में है, तो कोई बात नहीं, ये किस लिए दिया है आपको भाई, इसमें आप एक्स वाई की वैल्यू पुट करिए, तो x² प्लस y² तो आपको निकालना है, x² प्लस y² प्लस में एक्स वाई है तो यहाँ की इसकी जगह पर -1/8 रखिए, बराबर गिवन है आपको 3/16। ठीक है, अब आप बताइए मुझे x² प्लस y² कितना बन जाएगा भाई, 3/16 में आप 2/16 और जोड़ दीजिए। ठीक है भाई, ऊपर नीचे 2 से गुना करके 3 इधर जोड़ दीजिए, 3 और 2 5/16 बन जाएगा। ठीक, और आपसे इसका 2 टाइम्स पूछा है तो 2 टाइम्स निकाल दीजिए भाई, इसका 2 टाइम्स कर दीजिए तो इसका भी 2 टाइम्स कर दीजिए, तो बनेगा 8, आंसर होगा आपका 5/8। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ऑप्शन बी आपका आंसर है। देखिए क्या कह रहा है आपको, ये गिवन है, आपसे पूछा है x³ + 1/x³, तो इसके लिए आपको x + 1/x की जरूरत पड़ेगी। तो ठीक है, एक काम करिए, आप इसका क्रॉस करिए तो बनेगा आपका 8x बराबर 2x² प्लस में 7x माइनस में 2। ठीक है, 8x को आप इधर ही ले आइए तो बनेगा आपका 2x² माइनस में x माइनस में 2 बराबर 0। एक काम करिए, आप इसमें 2x से भाग दे दीजिए पूरे में, तो आप जब 2x से भाग देंगे तो यहां तो बनेगा आपका 2 से 2 कट जाएगा, x बचेगा। यहां आप 2x से भाग देंगे तो 2 से 2 कटेगा, प्लस में 1/x बनेगा, माइनस में माइनस का 1/x बनेगा, और x इधर जाके प्लस का हो जाएगा और x से x कट जाएगा तो 1/2 बचेगा। अब देखिए आपको अगर प्लस की फॉर्म में क्यूब निकालना है तो इसको आपको प्लस में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो बड़ा ध्यान से समझेंगे, आपको पता होना चाहिए कि अगर इसको x - 1/x से अगर आपको x + 1/x में जाना है तो आपको क्या करना होता है, जो आपको गिवन है उसका स्क्वायर करके 4 जोड़ दीजिए और अंडर रूट ले लीजिए। ठीक है, 1/2 का स्क्वायर करिए, इसमें 4 जोड़िए और अंडर रूट ले लीजिए। ठीक है, तो कितना बनेगा देखिए, 1/4 प्लस में 4, 4×4 और 1 17, अंडर रूट में 17/2 आ जाएगा। ठीक है, x + 1/x। ठीक है, अब देखिए मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि अगर आपका x + 1/x a है तो आपका x³ प्लस में 1/x³ कितना होता है, a³ माइनस में 3a, ये होता है। ठीक है, अगर ये होता है तो मुझे बताइए कि आपका x + 1/x कितना गिवन है, x + 1/x आपने अभी निकाला है √17/2।
अब आप एक्स क्यूब प्लस 1/x³ नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? इसका क्यूब करेंगे तो आपका बनेगा 17√17 बटे में 2 का क्यूब बनेगा 8। ठीक है, माइनस में 3 टाइम्स ऑफ दिस। ठीक है, इसका 3 टाइम्स कितना बनेगा? 3√17 अपॉन में 2। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, बड़ा ध्यान से समझदारी से काम लेते हुए आपको बेस 8 बनाना पड़ेगा यहाँ। तो आप एक काम करिए, ऊपर नीचे 4 से गुना कर दीजिए ना। ठीक है, अब यहाँ भी 8 हो गया, यहाँ भी 8 है। अब देखिए यहाँ कितना बन गया आपका? 4 या 12√17, यहाँ 17√17, 17 में से 12 जाएगा तो 5√17 अपॉन में यहाँ आपका बेस 8 बना ही लिया हमने दोनों जगह, तो 5√17/8 आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है आपको, ए बराबर 500 गिवन है, बी बराबर 502, सी बराबर 504। आपसे इसकी वैल्यू पूछी। देखिए सेम पैटर्न के ऊपर भी मैं ये सेम क्वेश्चन करवा चुका हूं। चलिए बता ही देता हूं। नहीं, मैं होमवर्क छोड़ने के लिए सोच रहा था, चलिए बता देता हूं। देखिए आपको पता है कि a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस में 3abc ये होता है आपका 1/2 a प्लस बी प्लस सी इंटू में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस में c माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है बस। ठीक है, अब देखिए भाई ये तो आपको निकालना ही है, इससे तो हमें छेड़छाड़ करनी नहीं है। यहाँ देखिए 1/2 इंटू में इन तीनों का सम कितना हो जाएगा? 500 का 3 गुना 1500 और 2 और 4 6 यानी 1506। ठीक, इंटू में देखिए इसको आप अभी ऐसे ही लिख लीजिए। a माइनस बी कितना बनेगा? 500 में से 502 यानी उसका स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 502 504 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 504 और 500 यानी कि 4 का स्क्वायर 16। ठीक, ठीक है। अब देखिए ये कितनी बार कटेगा, इसी को कर लीजिए। देखिए 16 और 4 20, 4 24, 2 से काटेंगे तो 12 बार यानी 1506 इंटू में 12, 12 छिंग 72। ठीक है, और 12 पंजे 60, 6 12 एकम 12 और 6 18, 180 72 ये आपका आंसर होगा 18,072 ऑप्शन सी। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इफ ए प्लस बी प्लस सी आपको 9 के बराबर गिवन है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। देखिए ये गिवन है आपको, तो आपका काम बहुत आसान हो गया। आपसे a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc पूछिए। अब मैं आप डायरेक्ट लिखूंगा क्योंकि मैं कई बार आपको पीछे इसका फॉर्मूला समझा चुका हूं। तो देखिए ये कितना होता है, a³ आपको निकालना है a³ प्लस b³ प्लस में c³ माइनस में 3abc। ये क्या होता है? a प्लस b प्लस c यानी कि 9 इंटू में इसी का होल स्क्वायर 81 माइनस में 3 टाइम्स ऑफ ये 18 का यानी कि 54। ठीक है, तो 81 में से 54 जाएगा तो कितना बचेगा आपका? 27 और 27 गुना 9। ठीक है, 27 गुना में 9, 9 7 63 यूनिट डिजिट थी जो कि एक ऑप्शन में, बाकी 27 गुना में 9 243 ये आपका होता है, पता होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, a माइनस बी आपको 5 गिवन है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 45 गिवन है, आपसे ए बी की वैल्यू पूछे। तो देखिए कितना आसान है, आपको पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? आपकी होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 3ab। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए कोई बात नहीं, ऐसे कर लीजिए। देखिए a माइनस बी, इसको आप होल स्क्वायर करिए दोनों तरफ, तो 5 का स्क्वायर 25 और इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab। ठीक, अब देखिए आपको भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी गिवन है? 45। तो यहाँ 25 इधर जाके माइनस का 45 हो जाएगा, माइनस का 2ab। आपसे ए बी की वैल्यू पूछिए, 25 में से 45 में 25 जाएगा तो -20, -20 बराबर -2ab। तो आपकी ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। ये आपका आंसर है ऑप्शन बी। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या गिवन है आपको, x⁴ प्लस में 1/x⁴ बराबर 2599। x⁴ प्लस में 1/x⁴ बराबर 2599 गिवन है। ठीक है, अब आप मुझे एक चीज बताइए कि अगर आपको हाफ पावर में जाना है, मैं
कई बार बता चुका हूं इस कॉन्सेप्ट को भी। अगर आपको हाफ पावर में जाना है, एक्स की पावर 4 से आपको एक्स स्क्वायर में जाना है, तो आपका कितना बनेगा? आप क्या करते हैं, इसमें दो जोड़ के अंडर रूट ले लेते हैं। दो जोड़ के देखिए आपको क्या करना है, इसमें दो जोड़िए 2599 प्लस में दो जोड़ के आपको अंडर रूट लेना है। ये कितना बनेगा आपका? अंडर रूट में 2601। 2601 देखिए, अगर आप 25 लेते हो तो आपका 50 लेते हो तो उसका स्क्वायर बनेगा 2500। तो ये 51 का स्क्वायर है डेफिनेटली, तो यानी कि ये 51 आ जाएगा आपका। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर बराबर 51। ठीक है, अब आप बड़ा ध्यान से समझेंगे कि या तो आप एक काम करिए। देखिए आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका x प्लस 1/x बराबर a है, ठीक है, तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होता है आपका ए स्क्वायर माइनस 2। अगर आपका x माइनस 1/x बराबर a है, तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस में 2। अब आप यहाँ, मैंने ये किस लिए सोचा, आप समझ सकते हो कि जो 51 है इसको आप 49 का यानी 7 का स्क्वायर करके दो जोड़ा गया होगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि मेरा x माइनस 1/x है वो डेफिनेटली 7 होगा। ठीक है, 7 का स्क्वायर करके दो जोड़ा गया होगा, इसलिए ऑप्शन सी मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए आपको ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे? देखिए भाई, आपको ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की, ये आप अंदर ले जाके माइनस प्लस सी की क्यूब लिख सकते हो, प्लस में माइनस सी की क्यूब लिख सकते हो, बिल्कुल। ठीक है, तो ऊपर तो है आपका क्या, ए की क्यूब प्लस में बी की क्यूब प्लस में माइनस सी की क्यूब। ठीक है, अपॉन में आप क्या करेंगे, इस 0.9 को क्या लिख सकते हो, 3 इंटू में 0.3, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, इंटू में आपका 0.107, 0.107 इंटू में 0.76 इंटू में 0.777। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए बड़ा ध्यान से समझेंगे। आप मुझे बताइए, ऊपर तो है ठीक है कोई बात नहीं, आप अगर इस तीन की अगर इधर गुना करते हो, ठीक है, तीन की अगर आपको क्या बनाना है, 107 आपको बनाना है 321। 107 का 3 गुना 321। आप एक काम करिए, इस 3 की इसमें गुना कर दीजिए 107 में, कितना बन जाएगा आपका? देखिए आपका ऊपर तो है ही भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में माइनस सी क्यूब। ठीक है, अपॉन में यहाँ आपका 3 की गुना करेंगे, 0.3 को आप एक काम करिए 3/10 लिख लीजिए। ठीक है, इंटू में 3 की आप इसमें गुना कर दीजिए तो कितना बनेगा, 0.321, जो कि आपका यहाँ है ही 0.321। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटू में 3 की आपने इसमें गुना कर दी, 321 बन गया। ठीक है, आपका 0.676 इंटू में 0.777। ठीक, अब आप क्या करेंगे, देखिए बड़ा ध्यान से समझेंगे। आपका ऊपर तो ये है ही कोई बात नहीं, आपको यहां जो 456 बनाना है, ठीक है, 76 का 56 बनाने के लिए आप एक काम करिए, ऊपर नीचे 6 से गुना और कर दीजिए, तो 6 टाइम्स ऑफ ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में माइनस का सी का क्यूब, ठीक, अपॉन में देखिए आप इसका जब गुना करेंगे, देखिए 0.321 तो है ही कोई बात नहीं। ठीक है, इंटू में 3/10 है ही कोई बात नहीं। इंटू में अब आप 0.76 को 3 से गुना करेंगे तो कितना बनेगा आपका? ठीक है, ये बनेगा आपका 6×6 = 36, हासिल का 3। ठीक है, 6×7 = 42 और 3 = 45, 456। बट यार 2 के बाद पॉइंट है, और यहां देखेंगे आप तो 3 के बाद पॉइंट है। तो मेरे को क्या करना है, 3 के बाद पॉइंट बनाने के लिए 10 से डिवाइड करना होगा और 10 से गुना करना होगा। 10 से डिवाइड किया मैंने जब, तो यहाँ पॉइंट आ गया, 10 से मैंने गुना कर दिया, इस 10 से ये 10 भी कट जाएगा, इंटू में 0.777।
मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा। ठीक है, आप देखिए, आपका देखिए ऊपर क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, जो कि है, ठीक है। नीचे क्या है, इंटू में 3 बचा है, ठीक है, ए इंटू बी इंटू सी। अब आप बड़ा ध्यान से देखेंगे तो ए प्लस बी हमें पता है, जब हमारा वैन, यहां नीचे मुझे एबीसी दिख रहा है, इसलिए मेरे दिमाग में ये क्लिक करेगा कि कहीं ये एबीसी वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं हो रहा। वो कौन सा होता है कि जब हमारा ए क्यूब प्लस, जब हमारा ए प्लस बी प्लस सी का सम 0 के बराबर होता है, तो हमारा ए बी सी 3 ABC के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब देखिए आप यहां जोड़ेंगे तो यहां आपका ये माइनस वाला है, ठीक है, तो यहां देखेंगे 6 और 1 7, ठीक है। यहां देखेंगे 5 और 2 7, ठीक है। यहां देखेंगे 3 आपका, 4 और 3 7, ठीक है। 0.777 0.777 प्लस माइनस का इसका सम मेरा इसका मतलब हुआ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है। तो इसकी जगह पे मेरा ए बी सी की, जो मेरा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, यहाँ देखिए ये वाला जो टर्म है, यहाँ 3 A क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब होता है, ये होता है 3 ABC के बराबर। ठीक है, तो मेरा ये 0.77 प्लस माइनस का कट गया, इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो मेरा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब 3 ABC के बराबर हो जाएगा। तो मैं यहां कह सकता हूं कि ये मेरा, ये तो है मेरा एबीसी की टर्म, ठीक है, तो ये बनेगा मेरा 6 तो ऊपर है ही, ये बनेगा मेरा 3 ABC अपॉन में, यहां मेरा 3 बचा हुआ है इंटू में ये एबीसी की टर्म, ये है ये सारी ए बी सी। तो देखिए अब तो आपका क्वेश्चन बड़े आराम से हो ही चुका है। एबीसी से ए बी कट गया, 3 से 3 कट गया, आंसर बचा है आपका 6। ठीक है, आपका 6 आंसर हो जाएगा ऑप्शन। अच्छा अच्छा, ये सी है, यहाँ माइनस का है ना सी, वही यहाँ सब माइनस माइनस का चला आ रहा है, तो इसका मतलब सी माइनस का है, तो ये माइनस का 6 होगा। ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है देखिए एक्स स्क्वायर -4x+1 बराबर 0 के बराबर है, आपसे एक्स की पावर 6+1 अपॉन एक्स की पावर 6 पूछा है। तो देखिए इजी सा क्वेश्चन है, आप क्या करेंगे, इसमें एक्स से भाग दीजिए दोनों तरफ, तो ये आपका बनेगा एक्स प्लस में 1/x, और ये इधर जाके -4, 4 प्लस का हो जाएगा। एक काम करिए, आप इसका पहले क्यूब निकाल लीजिए। ठीक है, अगर आप क्यूब निकालते हो तो बनेगा मेरा x³ प्लस में 1/x³ बनेगा मेरा कितना, 4 चौक 16 -2, सॉरी क्यूब निकालना है, 4 चौक 16 चौका 64 में से 4 दिया 12 यानी कि 52। ठीक, आपका x की पावर 6 निकालिए। आप क्या करेंगे, इसका क्यूब करेंगे, सॉरी इसका भाई क्यूब का स्क्वायर करेंगे तभी तो 6 आएगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे। 52 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 52 का स्क्वायर कितना होता है, देखिए स्क्वायर निकालना मैं आपको बता चुका हूं, फिर भी एक बार और बता देता हूं। आप एक काम करिए, पहले इसके 2 का स्क्वायर करिए, 4 बनेगा, फिर आप इन तीनों की गुना कर दीजिए, 5 दूनी 10, 10 दूनी 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 की 0 हासिल का 2, और 5 पंजे 25 और 2 27। ठीक है, फिर 5 का स्क्वायर करेंगे और 2 27, 2704 आ जाएगा। 2704 स्क्वायर किया माइनस में 2, तो कितना बनेगा मेरा आंसर 2700। यह आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, x³ प्लस 1/x³ माइनस में k का होल स्क्वायर प्लस में x प्लस 1/x माइनस p का होल स्क्वायर बराबर 0 के बराबर है। k और p रियल नंबर है, x नॉट इक्वल टू 0, तो k/p की वैल्यू आपको निकालनी है। देखिए मैं एक बार लिख देता हूं, आपका x³ प्लस में 1/x³ प्लस माइनस में k, इसका होल स्क्वायर, और प्लस में x प्लस में 1/x माइनस में p, और इसका होल स्क्वायर आपको 0 के बराबर गिवन है। देखिए आपको पता होना चाहिए कि कोई भी स्क्वायर वाली टर्म 0 के बराबर केवल तभी हो सकती है जब वो खुद 0 के बराबर हो, जब वो खुद 0 के बराबर हो। तो अगर मैं इसको 0 के बराबर रखता हूं तो आपका x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू आ जाएगी कितनी, k। ठीक, और यहां से अगर मैं x³ प्लस 1/x³ निकालता हूं, यहां से अगर मैं x प्लस 1/x निकालता हूं, 0 के बराबर रखता हूं, तो x प्लस 1/x मेरा p आ जाएगा। अगर मैं इसका क्यूब निकालता हूं तो मेरा x³ प्लस 1/x³ बनेगा p³
माइनस में 3p, बिल्कुल। अब देखिए आपका भाई एक्स क्यूब प्लस 1/x3, यहाँ पी क्यूब माइनस 3p के बराबर, यहाँ k के बराबर है, तो मैं क्यों ना यहाँ k के बराबर रख दूंगा इसको। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, चलिए इस इधर p क्यूब माइनस में 3p बराबर k, यहाँ से p कॉमन ले लीजिए, तो बनेगा आपका p स्क्वायर माइनस में 3 बराबर k। आपसे k अपॉन p पूछा है, ठीक है, तो k के अपॉन में p ली जाइए, k अपॉन p होगा आपका p स्क्वायर माइनस में 3। ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। आई होप आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक्स की पावर 4, देखिए यहाँ वही 4 वाली टर्म है, यहाँ आपको स्क्वायर वाली टर्म गिवन है, तो आपसे एक्स वाई की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो देखिए आप क्या करेंगे, एक काम करिए, इसका स्क्वायर करिए, होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करिए दोनों तरफ, तो ये बनेगा आपका एक्स की पावर 4 प्लस में, यहाँ आप प्लस करके माइनस में एक्स वाई ले सकते हो इसको। ठीक है, तो यहाँ बनेगा आपका प्लस में एक्स की पावर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, जब होल स्क्वायर करेंगे उसका तो आपका प्लस मैंने बाहर ले लिया, अंदर में माइनस एक्स वाई लिख लिया, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा प्लस में वाई की पावर 4। ठीक है, ए की 2 प्लस बी की 2 प्लस सी की 2 प्लस में 2ab। ठीक है, तो देखिए 2ab करेंगे जब हम, आपका बनेगा 2x3y, तो माइनस का बनेगा ये माइनस का 2x3y। यहां करेंगे ए बी प्लस बी सी, तो यानी कि माइनस 2x y3, और यहाँ सी ए करेंगे तो यहाँ प्लस का बनेगा 2x² बराबर 7 का स्क्वायर 49। ठीक, ठीक है। अब देखिए आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो मुझे बताइए कि x की पावर 4 प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 कितनी गिवन है आपको, 133 के। ठीक है, तो रखिए 133। ठीक है, यहां से आप क्या करेंगे कि आप -2xy कॉमन ले लीजिए। ठीक, तो आपका बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में एक्स वाई, ठीक, बराबर 49। अब मुझे एक चीज और बताइए ध्यान से देख के कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में एक्स वाई की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 7। ठीक है, तो ये बनेगा 133 माइनस में 7 दूनी 14 एक्स वाई बराबर 49। ठीक है, अब आप एक काम करिए, 14 एक्स वाई को इधर ले आइए, 49 को इधर ले आइए, तो आपका बन जाएगा 14 एक्स वाई बराबर 133 माइनस में 49। ठीक है, कितना बनेगा देखिए, 13 में से 9 गए तो 4, और 12 में से 4 जाएगा तो 8। ठीक है, और बराबर 14 एक्स वाई, तो यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 6 84 6। ये मेरा आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। आपसे कह रहा है a प्लस बी प्लस सी बराबर 19, ए बी प्लस बी सी प्लस सी बराबर 120, इतना गिवन है, तो आपका काम आसान हो गया। आपसे पूछा है, ये डायरेक्ट मैं लिखूंगा इस बार, आपसे पूछा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस में 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी बराबर होता है आपका a प्लस बी प्लस सी यानी कि 19 इंटू में इसी का होल स्क्वायर 361 माइनस में 3 टाइम्स ऑफ दिस, इसका 3 गुना करेंगे 120 का तो 360। ठीक है, 361 में 360 गए तो 1, 19 से कम 19, तो आपका आंसर होगा 19। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, सोल्व दी फॉलोइंग इक्वेशन। अगर देखिए आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो आप फंस सकते हैं। आप देखिए एक एक्सप्रेशन गिवन है ये, तो आपको क्या करना है, आप एक काम करिए, ए बराबर बी बराबर सी रख दीजिए, क्योंकि भाई कोई कंडीशन थोड़ी दी, हम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, बशर्ते कि जो हमारी जो यूनिवर्सल कंडीशंस होती हैं वो हमारी सेटिस्फाई रहनी चाहिए, वो मतलब उनके खिलाफ हम नहीं जा सकते, बाकी हम कुछ भी रख सकते हैं। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी, ये हमें गिवन है, तो मैं अगर यहाँ ए कितना बनेगा मेरा 3a इंटू में यहाँ ए स्क्वायर यानी कि 3a स्क्वायर। ठीक है भाई, a इंटू ए स्क्वायर, तो ये 3a स्क्वायर बनेगा, माइनस में यहाँ ए यानी कि a क्यूब, तो कितना बन जाएगा आपका, 3 3 9 a क्यूब माइनस में a क्यूब, तो आपका बनेगा 8a क्यूब। ठीक, अब आप देखिए ऑप्शंस में देखते हैं आप, तो क्या पाएंगे, देखिए आपका यहाँ a माइनस ए ये 0 हो गया, नहीं होगा। यहाँ b माइनस सी यानी कि a माइनस ए 0 हो गया, ये नहीं होगा। यहाँ आपका देखते हैं तो a और a 2a इंटू 2a इंटू में 2a, तो यानी कि बनेगा आपका 8a क्यूब।
जो कि यही है, इसलिए मेरा ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। यहाँ भी ये भी 0 हो जाएगा, ये भी नहीं हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए आप यहां थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ए की क्यूब प्लस ए की क्यूब और ए की क्यूब प्लस में बी की क्यूब, ये कहीं ना कहीं आपका बनेगा कैसे? देखिए यहाँ 0.07 है, ठीक है, और यहाँ आपका अगर मैं इसको 0.07 का स्क्वायर लिखता हूं, स्क्वायर लिखता हूं, ठीक है, 0.007 का स्क्वायर लिखता हूं, क्योंकि यहाँ 0.007 है, इसका मैं स्क्वायर करता हूं तो मेरा कितना बनेगा? 0.0000, ठीक है, और 0 4 तो 0 हो जाएंगे और 49। क्या ये इतना ही गिवन है? 0.000049, 0.00049, बिल्कुल। तो मैं इसको कुल मिला के यहाँ लिख सकता हूँ 0.007 की क्यूब, ठीक है। तो ये ए की क्यूब प्लस में बी की क्यूब अपॉन में ए की दो प्लस ए बी माइनस बी की दो, ठीक है, ए की दो, भाई ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब ऊपर है और नीचे है ए की दो प्लस ए बी और ए की दो प्लस बी की दो माइनस में ए बी, ठीक है। तो ये फॉर्म नीचे के बने, जब आप इसको थोड़ा खोल के देखेंगे इसको तो यही बनेगा। तो आपका ये क्या होता है? देखिए ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब बराबर होता है आपका ए प्लस बी इंटू में ए की दो प्लस बी की दो माइनस ए बी, ये होता है अपॉन में नीचे है आपका ए ए ए की दो प्लस बी की दो माइनस ए बी, ये फॉर्म में है। ये देख लीजिए आप 0.07 का स्क्वायर है, तो ये इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करके ये इसी फॉर्म में निकल के आएगा। तो टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है, आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड है। अगर सेटिस्फाई है तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपका ये बिल्कुल कट नहीं जाएगा, तो आपका ए प्लस बी बचेगा। तो आपका इन दोनों को जोड़ेंगे तो आप कितना बनेगा? 13 और 7 20, ठीक है, और 3 के बाद पॉइंट है 0.020, तो आपका आंसर आएगा 0.02, 0.02, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन बी में है। ठीक है, तो इस तरीके का जो उलझे हुए क्वेश्चंस होते हैं उनको देख के घबराना नहीं है, आपको अपने कॉन्सेप्ट पर पकड़ रखनी है, बड़ी आसानी से आप टैकल कर पाओगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए आपको यहां आप देखेंगे तो यहां इसको आप क्या लिख सकते हो मुझे बताइए? एक्स स्क्वायर की क्यूब लिख सकते हो क्या इसको? बिल्कुल लिख सकते हैं। माइनस में इसको आप 8y स्क्वायर की क्यूब लिख सकते हो क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अगर लिख सकते हैं तो आप मुझे बताइए ए की 3 माइनस बी की 3 का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी यानी कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस में 8y स्क्वायर ए माइनस बी इंटू में ए की दो करेंगे ए माइनस बी इंटू में ए की दो, इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स की पावर 4 ए की दो प्लस बी की दो, इसका प्लस में ए बी लिख लीजिए पहले, ए की दो प्लस बी की दो प्लस में ए बी होता है तो प्लस में ए बी लिख दीजिए। तो यहां से बनेगा 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में बी की दो, तो यानी कि बनेगा आपका प्लस में 8 8 64 वाई स्क्वायर। ठीक, ये बनेगा y की पावर 4 हो जाएगा ना स्क्वायर करेंगे तो। ठीक है, a माइनस बी इंटू ए की दो माइनस ए बी प्लस बी की दो, ठीक है, ये प्लस ए बी आएगा। ठीक, ठीक है, अब आप देखिए इसको कंपेयर करिए जरा। अगर मैं कंपेयर करता हूं तो मुझे बताइए यहाँ a माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस में 8y स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में ए वाई स्क्वायर, तो यहाँ देख सकते हो आप a की वैल्यू आपको क्या -8 दिख रही है? बिल्कुल, तो a की वैल्यू तो है आपकी -8। क्या आप देख सकते हो यहाँ से b की वैल्यू आपको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ में यहाँ माइनस है तो -8 है? बिल्कुल। क्या आप देख सकते हो कि c की वैल्यू आपको 64 दिख रही है वाई स्क्वायर के y4 के साथ में? बिल्कुल। आपसे पूछा है a प्लस बी माइनस सी, तो आप निकाल सकते हैं a की वैल्यू -8 प्लस में है -8, a की वैल्यू -8 प्लस में b की वैल्यू -8 और माइनस सी, तो 64 माइनस का हो जाएगा, तो आपका आंसर होगा -80। आई होप आपको कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे होंगे।
देखिए, मैं आपसे एक चीज कहूंगा कि आपको पसंद आ रहे हैं तो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। ये आप ही करोगे और आपको ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए 2x माइनस में 5y माइनस में 2x प्लस में 5y, सेम डाटा के साथ में क्वेश्चन था। ये सेम जो हम पहले करके आ रखे हैं, आपको निकालना है 2a माइनस में b। ठीक है, 2a माइनस में b। तो आपको ध्यान हो तो मैंने वहां निकाला था, हमारी a की वैल्यू आई थी माइनस का 120 और b की वैल्यू आई थी हमारी माइनस का 250। ठीक, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, पीछे बैक करके इतनी आई थी। तो मैं उसको सॉल्व करने की बजाय मेरी ये वैल्यू आएंगी, मैं यहाँ डायरेक्ट रख रहा हूँ। ठीक है, ए की वैल्यू माइनस 120 का डबल माइनस 240 और प्लस का माइनस 250 का माइनस प्लस हो जाएगा 250। तो आंसर होगा हमारा प्लस का, ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये कुल मिला के आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सारे कॉन्सेप्ट्स को एंजॉय किया होगा, सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लगे होंगे। देखिए, आपके ये अलजेब्रा के सारे क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं। ये लेक्चर देखने के बाद आपको ये तो पता चली गया होगा कि जो क्वेश्चंस का लेवल था वो बहुत अच्छा था। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस को करना है। मैं आपको ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी सारे क्वेश्चंस को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, एग्जाम से पहले। बाकी आप कंटिन्यूटी बना के रखिए, बट मुझे मोटिवेट करने के लिए आपका भी फर्ज बनता है कि लाइक का बटन जरूर दबाया करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। और देखिए, आपको पीडीएफ चाहिए, ये सारे लेक्चर्स के जो पीडीएफ है इसी सॉल्यूशन के साथ में मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।